नमस्ते दोस्तों, आज हम बात करेंगे गवर्नमेंट के लॉयर कौन होते हैं और उनका क्या काम होता है और कौन अपॉइंट करते हैं। आपने सुना होगा अटॉर्नी जनरल, पब्लिक प्रोसिक्यूटर, गवर्नमेंट काउंसिल। तो इन सब का मीनिंग आज सिंपल भाषा में हम समझेंगे। चलिए शुरू करते हैं। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, ये इंडिया के सबसे बड़े लॉयर होते हैं। इनका अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट के द्वारा होता है। इनका काम सुप्रीम कोर्ट में गवर्नमेंट के केस लड़ना होता है। पार्लियामेंट में भी ये जा सकते हैं, लेकिन इनका वोट का कोई अधिकार नहीं होता है। इनको आप आसान भाषा में समझ सकते हैं, ये प्रधानमंत्री के लीगल एडवाइजर्स होते हैं। जो दूसरे नंबर पे आते हैं वो आते हैं सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया। ये अटॉर्नी जनरल का सहायक होते हैं। इनका अपॉइंटमेंट कैबिनेट के द्वारा होता है। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में ये केस लड़ते हैं। ये समझ लीजिए कि इंडिया का सेकेंड हाईएस्ट लीगल एडवाइजर पोस्ट है, जिनको बोलते हैं सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया। ये सुप्रीम कोर्ट में स्पेशलिटीज के हिसाब से जो अटॉर्नी जनरल है उनको हेल्प करते हैं और सुप्रीम कोर्ट में और हाई कोर्ट में अपीयर होते हैं। इसके बाद बहुत सारे एडिशनल सॉलिसिटर जनरल भी होते हैं। ये भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लॉयर्स होते हैं। अलग अलग टॉपिक्स या स्पेशलाइजेशन के लिए इनका अपॉइंट होता है। ये असिस्ट करते हैं बोथ सॉलिसिटर जनरल और अटॉर्नी जनरल को। जैसे इनकम टैक्स के एक्सपर्ट होते हैं, उनका अपना अलग अपॉइंटमेंट होता है। वो जीएसटी के लिए भी अपॉइंट होता है। मतलब इनको आप समझ लीजिए, इनका एडिशनल सॉलिसिटर जनरल को अपॉइंट करने का अलग अलग एरिया में स्पेशलाइज होते हैं, उसके लिए किया जाता है। जैसे कि सारे केसेस को सॉलिसिटर जनरल या अटॉर्नी जनरल हैंडल नहीं कर सकते हैं। तो भारत में बहुत सारे ऐसे लॉयर्स हैं जो टॉप लेवल के हैं, उनके स्पेशलिटीज है अलग अलग मामलों में। तो सरकार उनको अपॉइंटमेंट करती है जो एज ए एडिशनल सॉलिसिटर जनरल वो असिस्ट करते हैं सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया को और अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को। उसके बाद आते हैं एडवोकेट जनरल। ये स्टेट लेवल पे होते हैं। ये स्टेट के सबसे बड़े लॉयर होते हैं। इनका अपॉइंटमेंट गवर्नर के द्वारा होता है। ये हाई कोर्ट में स्टेट गवर्नमेंट को केस लड़ते हैं और ये स्टेट के सबसे मुख्य एडवोकेट का पोस्ट है, मुख्य लीगल एडवाइजर का पोस्ट है। उसके बाद आता है गवर्नमेंट पैनल लॉयर। गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट जैसे इनकम टैक्स, रेलवे, अलग अलग डिपार्टमेंट का अपने एक अलग लॉयर होता है। अब जैसे जो अटॉर्नी जनरल हैं और सॉलिसिटर जनरल हैं, एडिशनल सॉलिसिटर जनरल हैं, ये कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर को ज़्यादा देखते हैं। तो अगर कोई डिपार्टमेंट में छोटा केस आ गया, किसी ने रेलवे के ऊपर 50 लाख रुपए का रिकवरी केस फाइल कर दिया, तो वहाँ पे बड़े जो लॉयर्स हैं, अटॉर्नी जनरल, सॉलिसिटर जनरल, एडिशनल सॉलिसिटर जनरल नहीं जाएंगे। तो यहाँ जो रेलवे का अपना कोई पैनल लॉयर होगा, वो रिस्पेक्टिव कोर्ट के अलग अलग होते हैं। जैसे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में अलग होते हैं, हाई कोर्ट में अलग होते हैं, सुप्रीम कोर्ट में अलग होते हैं। तो वो वहाँ पे अपीयर होंगे ऑन बिहाफ ऑफ रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट। इनका अपॉइंटमेंट लॉ मिनिस्ट्री के द्वारा होता है, स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा होता है। अलग अलग टाइप के होते हैं, जैसे स्टैंडिंग काउंसिल हो गए, जूनियर एंड सीनियर पैनल काउंसिल हो गए। तो ये रेस्पेक्टिव डिपार्टमेंट का पक्ष कोर्ट में रखते हैं। उसके बाद आते हैं पब्लिक प्रोसिक्यूटर और असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर। ये क्रिमिनल केसेस में स्टेट के तरफ से लड़ते हैं। जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर हैं वो सेशन कोर्ट में अपना पक्ष रखते हैं क्रिमिनल केस में, और असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर मजिस्ट्रेट कोर्ट में अपॉइंट होते हैं। और जैसे मर्डर का केस आ गया तो इस सेशन में ट्रायबल है, तो इसके लिए पब्लिक प्रोसिक्यूटर सेशन में स्टेट के तरफ से लड़ते हैं। अब कोई 420 का है, 420 चीटिंग का है, तो वो ये मजिस्ट्रेट ट्रायबल है, तो इसमें असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर अपीयर होते हैं। पुलिस में जब एफआईआर होता है, एफआईआर के बाद चार्जशीट फाइल होता है, तो कोर्ट में जब ट्रायल स्टार्ट होता है तो गवर्नमेंट के तरफ से यही पब्लिक प्रोसिक्यूटर और असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर कोर्ट में गवर्नमेंट की तरफ से लड़ते हैं। इसके अलावा भी लीगल एडवाइजर्स का पोस्ट होता है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, इनकम टैक्स। तो ये जो भी अंदर की नीति है, कुछ नोटिफिकेशन निकालना है, सर्कुलर निकालना है,
कुछ क्लैरिफिकेशन निकालना है, तो उसके लिए अपने डिपार्टमेंट में जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है वो अपना लीगल एडवाइजर भी अपॉइंट करते हैं। इनका काम कोर्ट में जाना नहीं होता है, लेकिन ये जो भी पॉलिसी फ्रेम होते हैं उसमें रेस्पेक्टिव डिपार्टमेंट को एडवाइज करते हैं। इसके अलावा स्टैंडिंग काउंसिल फॉर स्टैंडिंग काउंसिल होते हैं, जैसे कि सीबीआई के लिए अलग, इलेक्शन कमीशन के लिए अलग। तो इनका भी अपना काम, जो उनके केसेस आते हैं तो उसके लिए ये प्रेजेंट होते हैं कोर्ट में। अगर आप क्विक समझे कि क्या पोजीशन है, क्या इनका अपॉइंटमेंट कैसे होता है, इनका लेवल क्या है, रोल क्या है, तो आप क्विक इसमें देख सकते हैं। अटॉर्नी जनरल का अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट के द्वारा होता है। इनका लेवल नेशनल लेवल के लीगल एडवाइजर है। ये चीफ लीगल एडवाइजर होते हैं इंडियन गवर्नमेंट का। दूसरा जो पोजीशन है सॉलिसिटर जनरल का होता है। इनका अपॉइंटमेंट कैबिनेट के द्वारा होता है। इनका पोस्ट भी नेशनल है। ये असिस्ट करते हैं एजी अटॉर्नी जनरल को सुप्रीम कोर्ट में और हाई कोर्ट में भी अपीयर होते हैं। उसके बाद आते हैं एडवोकेट जनरल। इनका अपॉइंटमेंट गवर्नर के द्वारा होता है। इनका पोजीशन स्टेट पोजीशन होता है। ये चीफ लीगल एडवाइजर होते हैं स्टेट गवर्नमेंट का। पब्लिक प्रोसिक्यूटर ये स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा अपॉइंटमेंट होता है। इनका डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट में ये प्रेजेंट होते हैं और इनका क्रिमिनल जो भी प्रोसिक्यूशन होता है ये गवर्नमेंट की तरफ से लड़ते हैं। गवर्नमेंट पैनल काउंसिल, इनका अपॉइंटमेंट मिनिस्ट्री और रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट के द्वारा होता है। इनका जो लेवल सेंट्रल और स्टेट दोनों हो सकता है और ये आर्ग्यू करते हैं गवर्नमेंट बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट इन कोर्ट। लीगल एडवाइजर रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट इनको अपॉइंट करती है। इनका इंटरनल नेचर होता है और इनका जो काम होता है पॉलिसी या कोई लीगल ड्राफ्टिंग या वेटिंग है उसमें गवर्नमेंट को एडवाइस करना। तो आज के लिए इतना ही। आपको अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। डिस्क्रिप्शन में जितने भी इसके नोट्स हैं मैंने यूट्यूब डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, तो वहाँ से आप नोट्स को पढ़ सकते हैं। थैंक यू सो मच।